यह विषय भी सरकार के अंदर का विषय है। किनको कितना मंत्री का पद मिले, कौन मंत्रालय किनको मिले, इससे मेरा और मेरी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। सरकार के अंदर का विषय है। इस तरह से चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। मांझी जी सीनियर लीडर हैं और अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बता दें कि 17 महीने में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार को खत्म करते हुए फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाई है। लेकिन बिहार में बदली सियासत के बीच नीतीश कुमार के कुर्सी प्रेम पर ग्रहण हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर एनडीए में खींचतान तेज होती जा रही है। जीतन राम मांझी ने जेडीयू और बीजेपी पर एक और मंत्री बनाने का दबाव बनाया तो उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें नसीहत दे डाली। जेडीयू और बीजेपी की सहयोगी आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मांझी को नसीहत देते हुए बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मांझी की जो इच्छा है, जो अंतिम रूप से बात फाइनल होती है, ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसी बयानबाजी करने से बचना चाहिए। तो ऐसे में आइए आपको भी सुनाते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। यह विषय भी सरकार के अंदर का विषय है। किनको कितना मंत्री का पद मिले, कौन मंत्रालय किनको मिले, इससे मेरा और मेरी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। सरकार के अंदर का विषय है। इस तरह से चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। मांझी जी सीनियर लीडर हैं और अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन बाकी उस पर क्या होना है, नहीं होना है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी। सीट बंटवारा को लेकर एनडीए में बिल्कुल आप लोग चिंता मत कीजिए। समय पर हो जाएगा, ढंग से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट किसको कितनी मिले, यह ध्येय हम लोगों का नहीं है। यह ठीक है कि गठबंधन में सीटें तो अलग अलग पार्टियों को मिलेगी और उसके आधार पर लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 40 में 40 कैसे जीता जाए, लक्ष्य हमारा यह है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के कोटा से एक और मंत्री पद की मांग की है। हमसे पहले ही उनके बेटे संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मांझी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि नई सरकार में निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद मिला है। मनचाहा मंत्री पद भी मिलने की बात चल रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारा दावा मजबूत है। उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के सामने भी यह बात रखी है। मांझी ने कहा है कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का ऑफर था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अगर उन्हें एनडीए की सरकार में एक और मंत्री पद नहीं मिलता है तो उनके साथ अन्याय होगा। अब देखना यह है कि जीतन राम मांझी की इस मांग पर नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं। क्या जीतन राम मांझी को एक और मंत्री पद मिलेगा या नहीं, अब यह देखने वाली बात है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।